आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा मुकाबला भी खत्म हो चुका है। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स, जिसमें कि राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि जनरली उस विकेट पे ना यू टेंड टू बैट फर्स्ट, लेकिन काफी ब्रेव डिसीजन था। रियान पराग की जो सोच हो सकती है वो ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे थे कि उनके जो तेज गेंदबाज हैं वो थोड़ा शुरू में फायदा उठा लें, नई विकेट है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों के अलग ही कुछ प्लान्स थे, वो अलग ही तबाही मचाने आए थे। कल के मुकाबले में 286 रन बनाए इन लोगों ने और अपने ही टोटल से 1 रन से चूक गए। 287 बनाए थे आरसीबी के खिलाफ। राजस्थान रॉयल्स 242 रन बनाए थे लेकिन 44 रन से पीछे रह गए, तो दैट टेल्स यू द स्टोरी ऑफ दिस मैच। लेकिन इस मैच में 528 रन बने, और जो कि मतलब नॉट टू ऑफन यू गेट टू सी सच थिंग्स। इससे पहले आरसीबी और एसआरएच के मैच में 549 रन बने थे लास्ट ईयर, जब एसआरएच ने 287 बनाए थे और आरसीबी ने 262 बनाए थे आई गेस। हैदराबाद की बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत करने आए थे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। 94 for 1 था एसआरएच का स्कोर पावर प्ले के बाद, और जिसमें कि ट्रेविस हेड ने बनाए थे 31 गेंदों में 67 रन, 7 चौके और 4 छक्के मारे थे। राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर्स और पेसर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया था। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने 11 गेंदों में 24 रन बनाए थे, शायद 5 चौके मारे थे अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो उनका भी काफी अहम योगदान था। लेकिन फिर वो महेश थीक्षाना की गेंद पे आउट हो गए थे। चौथे ओवर की बात है ये, और ईशान किशन की अब क्रीज पे आगमन होता है। और क्या आगमन था, क्या डेब्यू था इस खिलाड़ी का सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में। 106 बनाए 47 गेंदों में ईशान किशन ने, तो काफी बेहतरीन कमबैक ही उनका हुआ है, क्योंकि 18 महीने पहले काफी मतलब क्रिटिसिज्म मिला, काफी ड्रॉप भी किए गए भारतीय टीम से, परफॉर्मेंसेस थी लेकिन मुकाबले नहीं मिल रहे थे, ड्रॉप किए गए। फिर उसके बाद काफी सेटबैक्स मिले इनको, लेकिन द वे ही मेड अ कमबैक। दिलीप ट्रॉफी में 100, रणजी में 100, विजय हजारे में, तो काफी अच्छा ये कमबैक रहा है उनके लिए। 45 गेंदों में अपना शतक लगाया था ईशान किशन ने, 11 चौके और 6 छक्के लगाए थे। 225.55 3 का इनका स्ट्राइक रेट रहा था, और जोफ्रा आर्चर के पीछे ये बहुत भागे। मतलब जोफ्रा आर्चर मुझे लग रहा है अपना रिटायरमेंट पेपर लेके घूमेंगे अगली बार जब इनके विरुद्ध खेलेंगे, कि अब मैं नहीं खेल रहा, आई एम जस्ट अनाउंसिंग माय रिटायरमेंट। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी 30 रन बनाए 15 गेंदों में, और जब वो एक्सेलरेट कर रहे थे तो फिर वो आउट हो गए। और हेनरिक क्लासन ने 14 गेंदों में 34 रन बनाए, और मतलब अच्छी खासी बल्लेबाजी चल रही थी। अनिकेत वर्मा ने 3 गेंदों में 7 रन बनाए, और ये एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट है कि सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप 6 खिलाड़ियों ने 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर बल्लेबाजी करी है, और ये आईपीएल में पहली बार हुआ है। और जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 76 रन देके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम हासिल कर लिया है, मोस्ट रन्स कंसीडर्ड इन एन आईपीएल मैच। फजल फरूकी ने 3 ओवर में 49 रन दिए, और तुषार देशपांडे ने अच्छी गेंदबाजी करी, जहां सब खिलाड़ियों को मतलब 18-18 20-20 रन पड़ रहे थे, लेकिन पड़े तो इनको भी, लेकिन इन्होंने 4 ओवर में 44 रन देके 3 विकेट लिए अपने। सनराइजर्स हैदराबाद का गेम प्लान काफी इंटरेस्टिंग सा था, और इनके कोच ने कही भी थी ये बात कि हम जैसे पिछले साल खेलते आए थे वैसे ही खेलेंगे इस साल भी। काश कि वो 300 का मार्क टच हो जाता, लेकिन डोंट बी सरप्राइज अगर इस साल अहेड ऑफ प्लेऑफ्स वो मार्क टच हो जाए तो। राजस्थान की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए थे संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। सिमरजीत सिंह ने दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को चलता किया, और साथ ही साथ रियान पराग को भी यशस्वी ने बनाए थे 1 रन और रियान पराग ने बनाए थे 4 रन। उसके बाद कुछ टाइम बाद नीतीश राणा को भी मोहम्मद शमी ने चलता किया, और 5 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर था 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। गेम वहां लग रहा था कि खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके बाद कोई ज्यादा डेप्थ बची नहीं थी, लेकिन फिर आए ध्रुव जुरैल और संजू सैमसन, साथ में पार्टनरशिप लगाई। संजू ने बनाए थे 66 रन और 37 बॉल्स में, और जुरैल ने बनाए थे 70 ऑफ 35, तो काफी ये मतलब वापसी कराई इन दोनों खिलाड़ियों ने। 60 गेंदों में 111 की पार्टनरशिप लगाई थी इन दोनों ने चौथी विकेट के लिए। 13 ओवर के बाद 151 पे 3 था स्कोर, और 42 गेंदों में 136 रन चाहिए थे राजस्थान रॉयल्स को। और यहाँ पे ये पॉसिबल था क्योंकि इनके पास विकेटें काफी थी और खिलाड़ी अच्छे आने बाकी थे। शुभम दुबे, सिमरन हेटमायर, तो कोई बैटिंग डेप्थ की कमी नहीं थी इनके पास। लेकिन फिर आते हैं हर्षल पटेल, पर्पल पटेल। 14वां ओवर काफी बेहतरीन डाला हर्षल पटेल
ने संजू सैमसन की विकेट ली, 66 बनाए थे सैमसन ने, और एडम जैम्पा ने फिर चलता किया ध्रुव जुरैल को, और 70 रन बनाए थे ध्रुव जुरैल ने। सिमरन हेटमायर ने 42 रन बनाए थे 23 गेंदों में, और शुभम दुबे ने बनाए थे 17 गेंदों में 34 रन। लेकिन उस टाइम तक ये मैच जा चुका था उनके हाथ से। सिमरजीत सिंह ने 2 विकेटें ली थी 38 रन देकर, और हर्षल पटेल ने ली थी 2 विकेटें 34 रन देकर। और ये मतलब गेंदबाजी अच्छी की है हैदराबाद ने, ऑल्दो काफी पिटे उनके गेंदबाज, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों को भी तो उतनी मार लगी थी, बल्कि इससे ज्यादा लगी थी। बात करें स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की, तो ईशान किशन 106 रन बनाए 47 गेंदों में, ही वॉज माई आउटस्टैंडिंग प्लेयर। और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने शतक लगाया आईपीएल में। ट्रेविस हेड 67 ऑफ 31, और हर्षल पटेल 2 for 34 एंड सिमरजीत सिंह 2 for 38। और राजस्थान की बात करें तो सैमसन के 66, जुरैल के 70, सिमरन हेटमायर के 42, साथ ही साथ शुभम दुबे के 34। ये कुछ स्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं मेरे लिए। राजस्थान के लिए कंसर्न्स भी हैं। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 76 रन दे देना, फाजल हक फरूकी नई बॉल से वो इम्पैक्ट ना लाना, साथ ही साथ 3 ओवर में 49 रन कंसीड कर देना, ये थोड़े कंसर्न्स हैं। लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज इन द फ्यूचर। सनराइजर्स हैदराबाद के पास T20 हिस्ट्री में 4 बार 250 का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड है, और टॉप 5 में से टॉप 4 आईपीएल टोटल सनराइजर्स हैदराबाद के नाम है। 287, 286, 277, 267। तो दैट शोज की हाउ एक्सप्लोसिव दे आर। 528 सेकंड हाईएस्ट रन्स हैं एक मैच में आफ्टर SRH वर्सेस RCB, where they scored to 549 in 2 innings। सनराइजर्स हैदराबाद का जो रैम्पा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लाने का डिसीजन है वो कहीं हद तक सही साबित हुआ, और राजस्थान का पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन बहुत बुरी तरीके से बैकफायर किया उन लोगों पे। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने क्या ताबड़तोड़ शुरुआत की, जिसका ही कोई जवाब नहीं था राजस्थान के गेंदबाजों के पास। लेकिन आरआर के बल्लेबाजों ने क्या अच्छी फाइट बैक दिखाई, स्पेशली जुरैल, सैमसन, दुबे, देन यू हैव समवन लाइक सिमरन हेटमायर। अब दोनों ही टीम्स के लिए आगे क्या, सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ को होस्ट करेगा और राजस्थान रॉयल्स होस्ट करेंगे चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स को गुवाहाटी में 26 मार्च एवरीवन। और सनराइजर्स हैदराबाद का अगला मैच है 27 मार्च अगेंस्ट लखनऊ इन हैदराबाद। और ये अब हैदराबाद की ये जो बल्लेबाजी का क्रम है, ये सबके लिए एक चेतावनी है कि हमसे बचकर रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ये टीम तोड़ देगी तुम्हें, तबाही है ये, तबाही। लेकिन आरआर ने भी अच्छी फाइट बैक दिखाई है अकॉर्डिंग टू मी, और अगर यशस्वी जायसवाल भी आरआर की तरफ से फायर अप करना शुरू कर दें, सो इट वोंट बी अ बैड थिंग फॉर देम। आपके मुताबिक कौन था सबसे बेहतरीन आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी इस मैच में? किस खिलाड़ी से आपको उम्मीदें थी, किसने उम्मीदों पे पानी फेरा, और क्या आपकी उम्मीदें हैं इन दोनों ही टीम से? डू सेंड इन योर कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।